हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं किए यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी जीके से संबंधित क्लास नंबर 12 पढ़ा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक के मोस्ट वीवीआई टॉपिक को पढ़ा दिया है। मैंने पिछले 11 वीडियो में लगभग 24 प्लस टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। जी हाँ, 24 प्लस टॉपिक को। आप वहाँ जाके मेरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। बिहार एसएससी जीके 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा। आप वहाँ जाके संपूर्ण वीडियो को पहले देख लीजिए जाके, तब जाके आपको आगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष और उसका निवास स्थान। उसके बाद देखेंगे भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट शोध संस्थान और उसका स्थान कहाँ पे है ना। डीएस पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं। आज देखते हैं हम लोग प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष और उसके निवास स्थान, है ना। यानी कि प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र का जो मेन होता है उसका निवास स्थान को क्या कहते हैं उसको देखेंगे इसमें। चलिए, सबसे पहला है राष्ट्रपति भवन। तो भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है को कहते हैं राष्ट्रपति भवन। ठीक है, यानी भारत के जो राष्ट्रपति जिसमें रहते हैं, है ना, उसे बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। ठीक है, और ये कहाँ पे है तो न्यू दिल्ली में है। ये भारत का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है मेरा शीतल निवास। शीतल निवास नेपाल के राष्ट्रपति का निवास स्थान है जो कहाँ पे है तो काठमांडू में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी कौन सी है तो काठमांडू है, इसीलिए वो वहाँ पे है। राजधानी में ही रहता है हमेशा, है ना। किसी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री बोले या राष्ट्रपति बोले उसका निवास स्थान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है टेम्पल ट्रीज। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है जो कि कोलंबो में है ना। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है तो कोलंबो में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट व्हाइट हाउस। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के राष्ट्रपति का निवास स्थान है व्हाइट हाउस। ठीक है, व्हाइट हाउस कहाँ पे है तो अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। चलिए आगे देखते हैं। सिंह दरबार, यह नेपाल के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। सिंह दरबार किसका निवास स्थान है तो यह नेपाल के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है सिंह दरबार जो कि काठमांडू में है। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। ये कहाँ पे है तो लंदन में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द लॉज। द लॉज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। ठीक है, ये कहाँ पे है तो कैनबरा में। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी भी क्या होता है तो कैनबरा है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है बकिंघम पैलेस। बकिंघम पैलेस ब्रिटेन के प्रधानी, है ना, ब्रिटेन की महारानी जो है उसका निवास स्थान है। ये कहाँ है तो यहाँ भी लंदन में ही है ये। चलिए आगे। यूनियन बिल्डिंग, यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। ये कहाँ पे है तो प्रिटोरिया में। और दक्षिण अफ्रीका का राजधानी भी क्या है प्रिटोरिया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे ब्लू हाउस, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। ये कहाँ पे है सियोल में। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है तो सियोल है ये। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे। उसके बाद है एवान ए सदर। एवान ए सदर पाकिस्तान के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। ये कहाँ पे है तो इस्लामाबाद में है। और पाकिस्तान का जो राजधानी है वो इस्लामाबाद ही है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं आगे। आगे है 24 सेंसेक्स ड्राइव। 24 सेंसेक्स ड्राइव ये कनाडा के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। ये कहाँ है तो ओटावा में है ना। कनाडा का राजधानी कहाँ है तो ओटावा ही है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे यहाँ से। चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान। चलिए और उसका स्थान कहाँ पे है उसको समझते हैं। पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है तो न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में है। ठीक है, कौन सा तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। सेकेंड में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है तो कोयम्बटूर में है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है तो करनाल में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है चौथा नंबर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है तो यह चेन्नई में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है तो लखनऊ में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ये न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। आगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है तो ट्राम्बे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है तो देहरादून में है। ठीक है,
ये सब सिलेक्टेड है, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इसीलिए इसको स्किप मत कीजिएगा और शुरू से देख के तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये भी न्यू दिल्ली में है या नई दिल्ली में है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मामेंटल रिसर्च, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो मुंबई में है। चलिए देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो मैसूर में है। आगे, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो रुड़की में है, ठीक है। चलिए रुड़की IITI भी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा IIT। आगे, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो भावनगर गुजरात में है, ठीक है। केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। आगे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो शिमला में है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, उसका देखते हैं आगे नेक्स्ट, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में है, ठीक है। आगे, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो धनबाद में है ना, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। आगे, भारतीय मौसम वेधशाला ये कहाँ पे है, तो पुणे में है। चलिए आगे, भारतीय खगोल संस्थान ये कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और क्वेश्चंस को, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पे है, तो वाराणसी में है, ठीक है। चलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक जरूर करवाऊंगा, है ना, इसीलिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है या नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो लखनऊ में है, ठीक है, यूपी में। चलिए आगे, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। चल देखते हैं आगे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ पे है, तो कोलकाता में। कौन सा, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये कोलकाता में है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है, तो गुड़गांव में है, ठीक है। गुड़गांव भी यूपी में ही पड़ता है। चलिए आगे, यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है गुड़गांव। आगे, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो कटक में है, ठीक है। आगे, भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पे है, तो कानपुर में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान। आगे, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो खड़गवासला में है, ठीक है। कहाँ पे है, तो खड़गवासला में। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो कोलकाता में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक लास्ट है, उसको देख लेते हैं यहाँ से। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 30, सेंटर फॉर DNA एंड फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। तो चलिए आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है और संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए और सीरियली पढ़ने के लिए और जो एग्जाम में आए वही पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और मेरे पूरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मैं इसमें आप लोगों को कम से कम 24-25 टॉपिक को मैं इस 12-13 है ना क्लास में ख़त्म कंप्लीट किया है, इसीलिए आप जाके वो देख लीजिए पूरा। यकीन मानिए कि आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।